हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अध्यक्ष उद्बोधन प्रोफेसर श्रीनिवास वरकरी जी से आग्रह करूंगा। स्वागतम। अभी स्वागत कर रहे हैं। अभी आशुतोष जी से आग्रह करूंगा कि आशुतोष जोशी जी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरकरी जी। अब पंच परिवर्तन पुस्तक का लोकार्पण के लिए मैं अब पंच परिवर्तन पुस्तक
अब मैं प्रोफेसर श्रीनिवास वारकरी जी, आप कुछ कहें। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। सर्वादौ वाग्देवीं भगवतीं नमस्कृत्य उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नववर्षस्य शुभकामनाः वितरामि। अस्मदाह्वानम् अङ्गीकृत्य मङ्गलाचरणसत्रेऽस्मिन् समायाताः परमश्रद्धेयाः सरसङ्घचालकमहाभागाः तान् प्रति सादरं स्वागतं व्याहरामि। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र आशुतोष जोशी जी, इस सभा में उपस्थित आदरणीय कुलपति मदन मोहन झा जी, कृष्ण कुमार पांडे जी, अन्य उपस्थित विद्वज्जन तथा युवा मित्र, आज एक विशिष्ट संवाद सत्र में हम उपस्थित हैं। भारत का युवा संवाद में एक नया भारत का निर्माण करता है। भारतीय युवा संसद के इस सत्र में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। इस संदर्भ में दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत युवा देश है, पूर्व में भी युवा देश रहा, आज भी है, भविष्य में रहने वाला है। भारतीय युवा कैसे रहता है, उनका लक्षण क्या है? प्राचीन वाङ्मय में भारतीय युवा का लक्षण दिया गया है, युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकः आशिष्ठः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः। जो आशावादी है, जो दृढ़ संकल्प करता है, जो बलवान है, शरीर से बलवान हो, मन से दृढ़ संकल्प हो और आध्यात्मिकता के साथ आशावादी हो, ऐसे भारतीय युवा, इस युवा नेतृत्व को अवसर देने हेतु यह भारतीय युवा संसद का एक परिकल्पना की गई है। मीडिया फाउंडेशन सालों से यह काम, 25 साल से यह काम करते आ रहा है। इस साल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मीडिया फाउंडेशन के साथ भारतीय युवा संसद का एक विशिष्ट रीति से आयोजन करने का निर्णय किया। 1000 साल से भारतीय सभ्यता और भरतखंड दोनों आक्रमण के, निरंतर आक्रमण के शिकार हैं, बली है। सारे आक्रमण को हमने सहा। बाह्य आक्रमण के संदर्भ में हमने आत्मरक्षा के लिए कूर्म जैसा व्यवहार किया। युवा साथी, कूर्म, जब आक्रमण बाहर से आता है, कूर्मोंगानीव सर्वशः, अपने अंगों को अंदर कर देता है और आत्मरक्षा प्राप्त करता है। ऐसे हमारी सभ्यता के कई आचरणों को, कई विश्वास को, कई हमारी ज्ञान परंपरा को हमने अंदर कर दिया और अंतरंग में उनकी रक्षा की, हमने बहिरंग उसके प्रकट नहीं किया। हजारों सालों के बाद पुनः आक्रमण हुआ। 200 साल से अंग्रेजी सत्ता के आक्रमण में रहे। इस बार अंतरंग का आक्रमण भी हुआ। बहिरंग आक्रमण वह नहीं था, शिक्षा के द्वारा अंतरंग आक्रमण हुआ। हमारी सभ्यता के कई विषयों को प्रश्न करना शुरू किया। हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रति हमारे श्रद्धा कम होती गई। हमने जिज्ञासा छोड़ दिया, प्रश्न करना शुरू कर दिया। आज एक परिवर्तन का युग आया है। इस परिवर्तन में हम 75 साल से जिस ढंग से हम सोचते थे